वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है बायोलॉजी क्लासेस में। और बच्चों, ये आपके सामने टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन हैं, वो आप लिख भी लो, समझ भी लो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या होता है, वैसे थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे दूं टैक्सोनॉमिकल एड के बारे में। कल भी मैंने बताया था, जो बच्चों आज देख रहे हैं तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि टैक्सोनॉमिकल एड्स होता क्या है। एड का मतलब होता है सहायता प्रदान करना, यानी कि जैसे फर्स्ट एड में आपने नाम सुना होगा भी, पहली सहायता। उसमें क्या होता है, जैसे किसी को चोट लगे तो फर्स्ट एड दिया जाता है, फौरन फौरन एक तरह से उपचार किया जाता है, उसकी सहायता करी जाती है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हम अगर बात करें लिविंग वर्ल्ड के अंदर जो टैक्सोनॉमिकल एड है, इसको एक तरह से सहायता प्रदान करने वाला एक तरीका बताया गया है, टेक्निक बताई गई है। मैंने कल आपको बताया था कि ये टैक्सोनॉमिकल एड होता क्या है। एक्चुअल में ये जो है एक तरह से प्रोसीजर्स होते हैं, यानी कई प्रक्रियाएं होती हैं इसके अंदर, और साथ ही साथ इसमें टेक्निक यानी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और मैंने कल भी आपको अलग अलग बताए थे कुछ स्टार्टिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये सारे पॉइंट्स आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो ये पॉइंट्स जो है वो क्या बता रहे हैं बेटा, कि ये सारे जितने भी 1 to 6 हैं, ये सारे के सारे टैक्सोनॉमिकल एड हैं, एक तरह से हेल्प करते हैं किसके अंदर, क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, किसी भी जीव जंतु का क्लासिफिकेशन करना, उनको नाम देना यानी कि नॉमेनक्लेचर, और फिर उनको पहचानना, एग्जैक्ट पहचानना, यानी कि फिर उनका आइडेंटिफिकेशन एग्जैक्टली हो सके। तो इन सब में जितनी भी प्रक्रियाएं हैं और जितने भी साधन हैं और जितनी भी तकनीक इस्तेमाल की जा रही है, वो सब टैक्सोनॉमिकल एड ही कहलाए जाते हैं। ठीक है ना, कल आपने बॉटनिकल गार्डन के बारे में भी पढ़ा था, सुना था। ठीक है ना, तो वो भी टैक्सोनॉमिकल एड आ गया। ठीक, यहाँ पर अब उसके बाद फर्दर देखो और भी चीजें लेकर के आया हूँ, जैसे म्यूजियम लेकर के आया हूँ, जूलॉजिकल पार्क कीज और मैनुअल्स। ये सब क्या है, ये सब भी क्या है, टैक्सोनॉमिकल एड हैं। यानी कि इन सब के जरिए भी जितनी भी आपकी स्पेशीज हैं एनिमल्स की या प्लांट्स की, उनको करेक्टली आइडेंटिफाई कर सकें और उनको क्लासिफाई कर सकें विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज टैक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए बच्चों। ठीक है, अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो म्यूजियम के बारे में, जैसे कि आप जानते हो, म्यूजियम के बारे में बहुत लोग सुनते हैं, भाई मैं म्यूजियम गया था घूमने के लिए, देख करके आया, पुरानी हिस्टोरिकल चीजें उसके अंदर रखी थी। तो यानी कि म्यूजियम कम बोलते हैं संग्रहालय, यानी उसमें संग्रह करके चीजों को रखी जाती है, यानी उसका कलेक्शन किया जाता है, किसका, हिस्टोरिकल आइटम्स का। ठीक है, एंटिक पीसेस का। ऐसी प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी क्या है, आपका जूलॉजिकल म्यूजियम्स वगैरह भी बनाए जाते हैं। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी। ठीक है, तो अब उसमें आप देख लो क्या क्या चीजें हैं, जैसे हैज ए कलेक्शन ऑफ वेरियस प्लांट एनिमल स्पेसिमेंट्स दैट आर प्रिजर्व्ड फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो म्यूजियम के अंदर ऐसी जगह पर क्या करते हैं कि जो भी आपके नमूने लिए जाते हैं, किसके, वो प्लांट्स या एनिमल्स के जो ऑलरेडी या तो इंडेंजर्ड हैं, खतरे में हैं, या जो मारे जा चुके हैं, या जिनको हमने मार करके उनको प्रिजर्व करा, ताकि हम उससे क्या कर सकें, एनिमल की स्पेशीज को पूरी तरीके से, प्लांट की स्पेशीज को अच्छे से क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकें, उनका नाम दे सकें और उनको क्या कर सकें, ग्रुपिंग कर सकें, उनको समूह में या मतलब कैटेगरी में बांट सकें। ठीक, तो ये पॉइंट समझो बेटा। ठीक है, अब इसमें ये पॉइंट समझ में आ गया कि लिया क्या गया, प्लांट और एनिमल के नमूने लिए गए, कलेक्ट करा गया, यानी कि किसके अंदर रखा गया, म्यूजियम के अंदर रखा गया। ठीक है, और उनको प्रिजर्व करा गया। ठीक है, ताकि इससे हमारी स्टडी और रेफरेंसेस यानी दोनों चीजें क्लियर हो जाएं, यानी कि हम उसके ऊपर अच्छे से स्टडी कर सकें। ठीक है, और फिर उसको अच्छे से क्लासिफाई कर सकें, यानी ठीक ना। तो यहां तक ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देख लो और क्या है म्यूजियम के अंदर, कि जो भी ऑर्गेनिज हैं, ऑर्गेनिज आर प्रिजर्व्ड आइदर इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ ड्राई स्पेसिमेन ऑफन स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स आल्सो। तो यहां पर क्या हो गया कि जो टैक्सोनॉमिकल एड में म्यूजियम आ गया, न्यू म्यूजियम वो प्लेस हो गया जहां पर सारे स्पेसिमेंस को, प्लांट्स और एनिमल्स को प्रिजर्व कर करके रखा जाता है, और ताकि उससे उनका अच्छी स्टडी की जा सके, उनको अच्छे से पहचाना जा सके, आइडेंटिफाई करा जा सके, और साथ ही साथ उनको हम क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस में भी प्रिजर्व करके रखते हैं। किस फॉर्म में, ड्राई फॉर्म में भी, या फिर उनको सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अगर ड्राई नहीं होता तो हम उसको क्या, सॉल्यूशन के फॉर्म में अंदर रखते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको ऐसे बता देता हूं फिलहाल। जैसा आप एनालिटिकल लैब जाते होंगे या आपने बायोलॉजी लैब्स देखी होंगी, उसके अंदर आपके स्पेसिमेंस आते हैं। क्लास 12 की बात बता रहा हूँ, 10th में 11th में सब में देखने को मिलता है। जो बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से समझते हैं इस बात को। तो क्या होता है, ग्लास जार्स होते हैं लंबे लंबे, उसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर प्रिजर्व्ड मरे हुए जीव जंतु या प्लांट्स रखे जाते हैं, नमूने के तौर पर दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए। उसकी लेबलिंग भी होती है, आप उसके बारे में सब अच्छे से जान करके समझ सकते हो कि हाँ भाई कौन सा किंगडम है, कौन सा फाइलम है। ठीक है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज, बाकी सारी की सारी आपको उसके अंदर देखने के बाद पता लग जाएगा। लेबलिंग में सारी इंफॉर्मेशन उस पर आपको मिल जाएगी। ठीक ना, तो ये पॉइंट में आ गया होगा। तो ये भी हो गई ड्राई
के फॉर्म में अगर देखें तो स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स भी देखने को मिलेगा। तो ये तो मैंने प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस के तौर पे भी समझाया, लेकिन कई जगहों पे बायोलॉजिकल लैब्स के अंदर आपको सिर्फ स्केलेटन्स भी देखने को मिलते हैं, यानी कि हड्डियों का ढांचा मिलता है, और उसमें उनके बारे में क्या करता है, मतलब क्या करा जाता है बेटा, उसमें भी उनके बारे में लेबलिंग कर दी जाती है कि हाँ भाई ये फला फला ऑर्गेनिज्म था और ये उस किंगडम से, फाइलम से और इस स्पेसीज से बिलोंग करता था। ठीक है, फिलहाल इसके लिए यहाँ तक इतने ही समझने में काफी है आप लोग के लिए। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाओ जूलॉजिकल पार्ट्स। ये भी आपका टैक्सोनॉमिकल एड के लिए ही नेक्स्ट पार्ट माना जाता है। अच्छा, इसमें क्योंकि जूलॉजिकल पार्ट्स आ गए तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सारे के सारे जीव जंतु की बात हो रही है, खासतौर से जानवरों की, ठीक है ना, जो एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, ठीक ना। तो जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको रखा जाता है, आर केप्ट इन द प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, यानी कि एक सुरक्षित पर्यावरण के अंदर जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं जो इंडेंजर्ड भी हैं या जिनके ऊपर हमें रिसर्च करनी है, जिनके ऊपर हमें पूरा एक मतलब क्या कह लो कि मतलब जो आइडेंटिफिकेशन है, उनका क्लासिफिकेशन है, ठीक है, पूरा पूरा जो उनके हमें रिसर्च करना होता है, तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या करते हैं, जूलॉजिकल पार्ट्स में रखते हैं, और इंडेंजर्ड स्पीसीज को भी वहीं रखते हैं ताकि उनकी ग्रोथ वगैरह ह्यूमन केयर के अंदर अच्छे से हो सके, ठीक है ना। वहां पर कोई भी हंटिंग अलाउड नहीं होती, नथिंग, अच्छे से अच्छा खाना पीना दिया जाता है ताकि उनका भी प्रिजर्वेशन हो सके, उनको भी हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें, संग्रहित कर सकें, ठीक। अच्छा, फिर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, और साथ ही साथ ये जो जूलॉजिकल पार्क है ये हमें एक अवसर प्रदान करता है, किसके लिए, उनके बिहेवियर पर स्टडी करने के लिए। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, वाइल्ड एनिमल्स की बात हो रही है, ठीक ना, एंड फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, और साथ ही साथ कि उनका फूड हैबिट क्या, मतलब उनकी आदत क्या, मतलब खाना किस तरह का खाना पसंद करते हैं, या उनका भोजन है, पोषण है, उसमें वो क्या लेना पसंद करते हैं, तो उनका हैबिट और हैबिटेट हमें सारी चीजें जूलॉजिकल पार्क्स में पता लग जाता है, उनका बिहेवियर भी और उनका हैबिट और हैबिटेट भी, किसका, वाइल्ड एनिमल्स का। तो जूलॉजिकल पार्क्स में हम लोग जाते भी हैं, आप जानते होंगे, ज्यादातर कहते हैं भाई हमें जू जाना है, ठीक है। तो जू में क्या है, जितने भी आपके वहां पर एनिमल्स देखते हो आप, ठीक है, उनको केज में तो रखते हैं, लेकिन उनको एक एनवायरमेंट जो है, फ्री एनवायरमेंट भी दिया जाता है, और उनका वहां पर प्रोटेक्शन भी होता है और प्रिजर्वेशन भी होता है, ठीक है ना। अब ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। अब आ जाओ नेक्स्ट की पर। तो कीज जिसे बोलते हैं, तो ये एक्चुअली क्या है कि हम इसको टेक्सोनॉमिक कीज के नाम से भी जानते हैं, टेक्सोनॉमिक कीज। टेक्सोनॉमी में आप जानते हो, मैंने बताया था, स्टडी ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर जो ये की है, ये भी हमें क्या बता रही है, एनिमल्स और प्लांट्स की स्टडी के बारे में बता रही है, ओवरऑल एग्जॉस्टिव स्टडी के बारे में, जिसमें आप सारी चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं, चाहे वो प्लांट्स का प्लांट्स के साथ हो, उनके बीच की सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज भी देख सकते हो, या फिर एनिमल्स का एनिमल्स के साथ सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज। देखो सिमिलरिटीज मतलब अगर देखा जाए, जैसे मान लो मैं हूं, मेरे साथ और जो दूसरे ह्यूमंस होंगे, तो उनका नेचर कैसा है, मतलब एक समान अगर होगा, सिमिलरिटीज एक जैसी देखने को मिल रही हैं, उसके हिसाब से भी क्लासिफिकेशन निकल करके आता है, ठीक है। और साथ में अगर हम दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस भी आ रहा है, बिहेवियरल हो, हैबिटेट के अकॉर्डिंग हो या हैबिट के अकॉर्डिंग हो, तो ये डिसिमिलरिटीज और सिमिलरिटीज दोनों तरीके से देख करके हम क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और क्या ग्रुप में बांटते हैं, और पर्टिकुलर उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हमें टैक्सोनॉमिक कीज के थ्रू मिलती है, ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर आज जो नेक्स्ट है मैनुअल्स के बारे में। तो ये सब क्या है बेटा, व्हाट आर दीज, ये सब पूरे रिकॉर्ड्स ही हैं, ठीक है। अगर आप देखो तो ये भी रिकॉर्ड है, जूलॉजिकल पार्क है, उसमें जो भी एनिमल्स होंगे, ठीक है, उनका भी रिकॉर्ड ही पूरा मेंटेन होगा कि हाँ इतने ये जू में या इस जू के अंदर, मतलब जूलॉजिकल पार्क के अंदर ये एनिमल आया, ये एनिमल आया, ये एनिमल आया, ये सारे रिकॉर्ड्स किसमें मेंटेन होते हैं, रजिस्टर में, बड़े बड़े जिसमें ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह लिखी जाती हैं, उसके अंदर सब लिखा जाता है, रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं सभी के अंदर, चाहे म्यूजियम की बात कर लो, जूलॉजिकल पार्क की बात कर लो, कीज की बात कर लो, या फिर मैनुअल्स की बात कर लो। सबका मोटो क्या है, सबका एम क्या है, टैक्सोनॉमिकल क्या करना, स्टडी, जिसमें आप एनिमल्स और प्लांट्स को अच्छे से समझ सकें, ठीक। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, हम समझाना ही है, ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ इस तरीके से। तो मेन इस चैप्टर के अंदर अगर देखा जाए तो ये पॉइंट सबसे ज्यादा जो है वेटेज देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है हम क्या बताते हैं, हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाई जो भी जीव जंतु है इस दुनिया के अंदर, ठीक है, या जो पहले रह चुका है, जो जा चुका है रह करके, तो सबको क्या करा गया था, ग्रुप करा गया था विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टैक्सोनॉमिकल एड्स बाय द साइंटिस्ट,
ठीक है, और वो रिकॉर्ड्स फिर मेंटेन हुए, ठीक है, जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनके लिए जूस वगैरह बनाए गए, पार्क्स वगैरह बनाए गए, ठीक है, गार्डन्स बनाए गए, ठीक है, और सब में रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है, सब में सभी प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में इसमें सब आ गए, प्लांट्स एनिमल्स इंसेक्ट्स वगैरह हर चीज आ जाती है इसके अंदर, सबका पूरा का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होता है, किंगडम से लेकर के स्पीशीज तक सारी इंफॉर्मेशन आपको टेक्सोनॉमिकल एड के अंदर दी जाती है। 3 चीजें याद रखना, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ठीक, ये 3 सबसे मेन पॉइंट्स हैं किसी भी जीव जंतु को वर्गीकृत करने के लिए, पहचानने के लिए, ठीक है ना, ताकि वर्ल्ड वाइड उनको एक ही नाम से अच्छे से जाना पहचाना जाए, कोई कंफ्यूजन किसी लैंग्वेज की वजह से ना हो, इसलिए साइंटिफिक नेम्स यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है, ये सब याद रखना है। लास्ट में बस ये चीज और बता देता हूँ, मैनुअल हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ द वेरियस ऑर्गेनिज्म इन ए गिवन एरिया, यानी कि अब एक चीज समझ लो कि जो मैनुअल से ये भी रिकॉर्ड है, इसमें आप क्या करते हो, अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, उनके नाम को पहचानते हो, ठीक है, आइडेंटिफाई करते हो जो एक पर्टिकुलर गिवन एरिया के अंदर दिए गए। अब जैसे मान लो कि मेरा ये घर है, इस घर के अंदर मैंने सपोज कर लो ये एक एरिया है मेरे लिए, ठीक ना, अब इसके अंदर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, ठीक है, एनिमल्स भी हैं, मैंने पेट्स भी पाल रखे हैं वो भी हैं, ठीक है, मैं खुद अपनी फैमिली के साथ रह रहा हूँ, इंसेक्ट्स भी मिलेंगे आपको, कॉकरोचेस, ठीक है, मतलब एक बात आपको बताने के लिए, समझाने के लिए, मेरे ज़्यादातर मैं सिर्फ समझाने के बेसिस पर आपको बोलता हूँ, ठीक है ना, तो ये पॉइंट आप तुम लोग को ध्यान में रखना बच्चों, ठीक। तो ये जो है अब जितने भी ऑर्गेनिज्म देखे जा रहे हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, तो इनको क्या करा गया, इनको आइडेंटिफाई करा गया, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, और फिर उनको नाम दिया गया, किनको, क्योंकि मैंने अलग अलग ऑर्गेनिज्म नाम बता दिए, तो सबके नाम को देखने के बाद हम ये समझ गए कि हाँ भाई कौन सा ऑर्गेनिज्म किस फैमिली से, किस ऑर्डर से, जीनस और स्पीशीज से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये मैनुअल्स जिसके अंदर सारे रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं पर्टिकुलर एरिया के अंडर में रहने वाले कौन, ऑर्गेनिज्म के बारे में, ठीक। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर में फिर जल्दी मिलता हूँ, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।